Friends, today I am going to discuss about मोल कंसेप्ट। काफी समय से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर मोल कंसेप्ट पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कैसे ना कैसे टाइम मैनेज कर आज मोल कंसेप्ट पे एक वीडियो बनाया है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन में जाते हैं। मान लीजिए कि हमें बनाना परचेज करना है, तो जब हम सेलर से पूछते हैं, बनाना सेलर से, कि इसका कॉस्ट कैसे है, तो वो हमें क्या करता है, दर्जन में बताता है। तो दर्जन क्या है? दर्जन क्या है? दर्जन एक नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्जन क्या है, तो आप क्या कहोगे? दर्जन एक नंबर है। और वो नंबर किसके बराबर है? आप सबको पता है 12 के बराबर है। तो सेम ही कंसेप्ट मोल पर लगता है। तो मोल भी क्या है? एक मोल भी क्या है? वन मोल भी क्या है? एक नंबर है। और वो नंबर किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। तो मोल भी क्या है? एक नंबर है जो किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में एवोगेड्रोस नंबर भी बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन और स्मॉल ए। तो अगर आपसे पूछे कि मोल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मोल इज जस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, विच इज आल्सो नोन एज एवोगेड्रो नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड स्मॉल ए। तो अगर मतलब मोल भी क्या है? एक नंबर है, जैसे कि एक दर्जन एक नंबर है। एक दर्जन किसके बराबर है? 12 के बराबर। वही सेम कंसेप्ट है, मोल भी क्या है? एक नंबर है, किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 1 मोल बुक है, 1 मोल बुक है, तो इससे आप क्या समझते हैं? 1 मोल बुक का मतलब क्या है? आपके पास कितनी बुक है? आप कहेंगे सर मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स हैं, यही कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन एग है, 1 दर्जन क्या है? एग है। 1 दर्जन एग का मतलब क्या है? एक दर्जन में 12 है, तो कितने एग हैं? तो आप कहोगे 12 एग्स हैं मेरे पास। अगर यही मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है, तो कितने एटम्स हैं आपके पास? आप कहोगे सर मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपसे कि कॉस्ट बतानी है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एग, कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एग। अगर मान लीजिए आपको कॉस्ट निकालनी है 1 दर्जन एग की, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आपको एक एग की कॉस्ट पता होनी चाहिए, और उससे आप क्या कर देंगे? क्योंकि आपको 1 दर्जन की निकालनी है, तो कितने की निकालनी है? 12 से। तो 12 से उसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो अगर हमें कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ 1 एग, तो हम क्या कर देंगे? उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि 1 दर्जन की निकालनी है, और 1 दर्जन में कितना नंबर है? 12। तो 12 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सेम ही अगर मैं मोल में बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मास बताइए, मास ऑफ 1 मोल एटम। अब ये एटम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी। अगर आपको क्या करना है? 1 मोल एटम का मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले आपको क्या बताना चाहिए? 1 एटम का मास मतलब क्या है? मास पता होना चाहिए, मास ऑफ 1 एटम। अगर 1 एटम का मास निकाल लिया, और आपको कितने का मास निकालना है? 1 मोल का। 1 मोल में कितने नंबर है? एवोगेड्रो नंबर। तो एवोगेड्रो नंबर से मैं क्या कर दूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से इसके क्या आ जाएंगे कि मास कितना है 1 मोल एटम में। होपफुली यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बेसिक को समझने के लिए, कि मोल कंसेप्ट को केमिस्ट्री में समझने के लिए, मैं क्या करता हूँ? एक ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम ले लेता हूँ, फिर ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक कार्बन एटम है। मैं एक कार्बन एटम से डिस्कशन शुरू करता हूँ कि केमिस्ट्री में हम मोल कंसेप्ट को कैसे समझे, कार्बन एटम को हम कैसे समझे मोल कंसेप्ट में। आप सबको पता है कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो 6 जो है इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो इसमें क्या है? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मास बताइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक
कार्बन के एक एटम का मास बताना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको इन सब का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन एटम में, उनका क्या बताना चाहिए? मास पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है, लेकिन बड़ा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल इक्वल होता है, तो ये लगभग सेम होता है। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिएगा ये -27 है पावर में, ये क्या है? -24। तो जो ये है माइनस में जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इसलिए हम क्या करते हैं, जब मास निकालेंगे एक एटम ऑफ कार्बन एटम का, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर देंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। कौन से वाले मास को? इलेक्ट्रॉन के मास को, ठीक है। और इसी क्वांटिटी को, मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं इस क्वांटिटी को। अब मान लीजिए मुझे मास निकालना है एक एटम ऑफ कार्बन एटम का, तो आप कैसे निकालोगे? 6 प्रोटॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन का मास। तो मास आपको 6 प्रोटॉन का लेना है और 6 न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? बहुत ज्यादा छोटा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना कि 1/1867 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो इतना छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के। तो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? नियरली इक्वल, तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और ये यूनिट किसके बराबर है? एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 AMU, 12 AMU। तो इससे मुझे पता चला मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर है? 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं आपसे ये कहूं कि मास ऑफ, अगर मान लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए मास ऑफ 6.022 इंटू 23 एटम ऑफ कार्बन बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या क्वेश्चन है? मास निकालना है इतने एटम्स का ऑफ कार्बन, तो कैसे निकालोगे? तो आप सबको पता है ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1 मोल ऑफ एटम कितने एटम्स के बराबर है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ, ये कितने के बराबर है? 1 मोल के, तो मैं इसको 1 मोल लिख लूं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इसके बराबर है। अब आपको मैंने समझा था मास कैसे निकालेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का। तो आपको क्या बताना चाहिए? पहले मास पता होना चाहिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कि एक एटम जो है कार्बन का उसका मास कितना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि आपको 1 मोल का निकालना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। अभी मैंने आपको समझाया था कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, यही हमें निकालना है। तो क्या करना? मास ऑफ 1 एटम, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का मास लेंगे, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमने क्या किया है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकाला हुआ है। यहाँ पर कितना आया हमारा? 12 AMU, या मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो 12 इंटू AMU किसके बराबर है? अभी आपने देखा था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। जब आप इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ग्राम में था, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये सारा मल्टीप्लाई करके 1 आएगा और बाकी क्या रह जाएगा? 12 ग्राम। क्योंकि ये किसका, ये 12 ग्राम है, किसका मास है? 1 मोल का। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास।
या मैं इसको लिख सकता हूं GAM। तो ये आपका क्या निकल गया, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि तो हम बता सकते हैं कि जो मास होता है एक मोल ऑफ कार्बन एटम का, मास जो होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, वो किसके बराबर आ गया, वो 12 ग्राम के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल का है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो ये आपका क्या है, मोलर मास या और ग्राम एटॉमिक मास, यही कहलाएंगे। तो आप अगर देखें, अगर आपने एक एटम का निकाला तो किस में आया, आपका एटॉमिक मास यूनिट में। और अगर आपको मोल का निकालना है तो आपको क्या किया है, आपने सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट की जगह क्या कर दिया आपने, ग्राम। तो मतलब अगर आपके पास 1 AMU लिखा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, और आपने उसको 1 ग्राम कर दिया है, तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह अगर आपने ग्राम कर दिया तो वो किसका मास आ जाएगा, वो 1 मोल का मास आ जाएगा। 1 मोल का क्या आ जाएगा, 1 मोल का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे निकालना है। अब हम थोड़ा ऑक्सीजन का डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन के 1 मोल का मास निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि कैसे हम मास निकालें एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे आप। 1 मोल ऑक्सीजन एटम को मास निकालना है आपको, किस तरीके से निकालेंगे। तो आप सबको पता है 1 मोल का निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए पहले कि 1 मोल में एक एटम का मास कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इनटू, क्योंकि मोल का निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, इंटू 10 to the power 23। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का कितना मास होता है, हम सबको पता है 16 AMU होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन का। अब हमने निकाला था कार्बन का कितना था, 12 था। और AMU की जगह हम क्या लिख सकते हैं वो अभी हम देखेंगे, इनको क्या कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर। AMU किसके बराबर है, 16 इंटू AMU किसके बराबर था, 1.67 इंटू 10 to the power -24। इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और ये किस में था, ग्राम में था, तो ये कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का क्या कर लिया, मास निकाल लिया। कितना आया, 16 ग्राम। ये क्या है, मोलर मास, क्योंकि ये किसका निकाला है, मोल का मास, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑक्सीजन एटम के, तो कैसे निकालोगे। आप सबको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना है इसका मास, 16 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं 16 ग्राम में कितना है, या मैं इसका रिवर्स कहूं 16 ग्राम में कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, तो आप कहोगे 1 मोल है ऑक्सीजन के। अगर मैं 1 ग्राम में पता करूं कि कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, 1/16 मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। और अगर मैं आपके कहूं कि 64 में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 1/16 इंटू 64 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इसी को आप 16 4 64 दैट इज 4 मोल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। तो यहां से मुझे ये पता चला कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। ठीक है, तो हमने किया क्या है, जो गिवन मास था 64 ग्राम, उसको किससे डिवाइड कर दिया है,
इसके मोलर मास से, क्योंकि अभी हमने देखा था ये क्या था इसका मोलर मास। तो अगर मुझे यहां से इस न्यूमेरिकल से क्या समझ आया कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी एटम्स में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी एटम्स में, तो वो कैसे निकालेंगे कि गिवन मास कितना है, जैसे कि इस न्यूमेरिकल में दिया होता है गिवन मास कितना है आपको 64, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या बताना चाहिए, आपको उसका एक मोल का मास बताना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं मोलर मास और ग्राम मोलर मास, ये पता होना चाहिए। इससे डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि आप कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर इसकी जगह GAM लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ठीक है। तो अगर आपको किसी एटम में नंबर ऑफ मोल्स पता करने तो क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। होपफुली आपको ये मोल कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ